वेलकम टू रोशनी सबके लिए। आज के इस मुताले में हम एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन अवामी फलाह बहबूद के मॉडल का जायजा लेने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हुबली से आने वाली इन अहम मालूमात में आखिर ऐसा क्या है। दरअसल ये जराए साबित करते हैं कि अगर मुकामी सतह पर यानी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर समाजी काम किया जाए तो ये कौमी तरक्की के लिए सबसे बेहतरीन बुनियाद फराहम करता है। एक मजबूत माशरा वो हवा में नहीं बनता है ना, उसकी शुरुआत जमीनी हकाइक से होती है। तो आइए इस तज्जिये में देखते हैं कि छोटी छोटी कोशिशें मिलकर कितनी वाज़ेह और अजीम तब्दीली ला सकती हैं। तो चलिए सीधा इस अहम सवाल पर आते हैं, एक बेहतरीन कौम की तामीर के लिए दरअसल किस चीज की जरूरत होती है। सोचिए जरा इस बारे में। इस सवाल का सबसे ताकतवर जवाब किसी बड़े सियासी दावे या आलमी मंसूबे में नहीं मिलता, बल्कि इसका जवाब हमारे अपने मोहल्लों में उठाए गए बुनियादी और मौसर सेहती इक़दामात में छुपा होता है। सच्ची समाजी तरक्की हमेशा छोटी और मुकामी गलियों से शुरू होती है। अब यहाँ उस ठोस और हकीकी शुरुआत को देखा जा सकता है। भारतीय सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, जयप्रिया हॉस्पिटल, मुतवल्ली जमात और यंग कमेटी ने मिलकर हुबली में एक असर अंगेज 3 रोजा मुफ्त आई चेकअप कैंप किया। ये सिर्फ एक आम सा मेडिकल कैंप नहीं है, इसे मुकामी विजन की बहाली का एक बेहतरीन जरिया कहा जा सकता है। जरा गौर करें, मुकामी लोग अपने इलाके के अफराद की भलाई के लिए मुखलिसाना समाजी खिदमत के इरादे से आगे आए हैं। ये वाकई एक बड़ी बात है। 17 अप्रैल ये तारीख इस भलाई काम में काफी अहम है। क्यों? क्योंकि ये वो मखसूस दिन है जब इस बेहतरीन इक़दाम को अमली जामा पहनाया गया। देखिए, सिर्फ अच्छे ख्यालात का होना काफी नहीं होता, वक्त पर ठोस अमल करना ही असल कामयाबी है। इस वक्त का तयन इस बात को नुमाया करता है कि अवामी फलाही के काम को एक मुकर्ररा और मुनासिब वक्त में अंजाम देना कितना जरूरी है। और ये स्लाइड बेहतरीन तरीके से वाज़ेह करती है कि हुबली के कौन कौन से मखसूस इलाके बराह रास्त इस इक़दाम से फायदा उठा रहे हैं। इनमें जोड़ी प्लॉट, डोंग गार्डन प्लॉट और इनसे मुंसलिक आस पास के मुकामी मोहल्ले शामिल हैं। जब बात अवामी फलाह की आती है तो इन बड़े मकासद को हकीकी जोग्राफिया के साथ जोड़ना इंतहाई मौसर हिकमत अमली साबित होती है। ऐसा करने से मदद बिल्कुल वहाँ पहुँचती है जहाँ इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब इनके मरहलावार तरीका कार को देखते हैं। पहला कदम बिल्कुल मुफ्त आंखों का चेकअप है और दूसरा कदम अगर जरूरत पड़ी तो मुफ्त आंखों का ऑपरेशन भी इसमें शामिल है। यहाँ ये वाज़ेह करना इंतहाई जरूरी है और जराए इस बात की मुकम्मल तस्दीक करते हैं कि ये बेहतरीन सहूलत तमाम जातों और गरीबों के लिए बिल्कुल मुफ्त रखी गई। हर तबके के लिए बगैर किसी फर्क के बेहतरीन सेहती सहूलियत तक रसाई ही इस कैंप का बुनियादी मकसद है। आपको मालूम होगा कि वक्त की पाबंदी और नज़्म ज़ब्त किसी कामयाब इदारे की पहचान होती है। इस हेल्थ कैंप में रोजाना शाम 5 बजे की एक सख्त डेडलाइन मुकर्रर की गई थी। ये डेडलाइन इस 3 रोजा समाजी तकरीब के मुनज़्ज़म और मरकूज होने को खूब वाज़ेह करती है। 5 बजे तक का वक्त इस बात को यकीनी बनाता है कि काम को एक बेहतरीन और मौसर अंदाज में मुकम्मल किया जाए ताकि इंतजामिया और वहाँ आने वाले दोनों ही अपने वक्त का पूरा फायदा उठा सकें। खैर, अब इस कहानी को सिर्फ एक मेडिकल कैंप से थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। ज़राए के मुताबिक इन फलाही इदारों का विजन महज सेहत के इस कैंप तक महदूद नहीं है। इनका असल हदफ तालीम और रोजमर्रा की फलाह बहबूद में भी आला मयार यानी बेहतरीन नताइज हासिल करना है। क्योंकि एक मजबूत माशरा तभी परवान चढ़ता है जब वहाँ की आबादी सिर्फ जिस्मानी तौर पर सेहतमंद ना हो बल्कि तालीम याफ्ता और शऊरमंद भी हो। इन मजीद अहम तफसीलात पर गौर कीजिए। गरीबों के लिए मुफ्त राशन की फराहमी, बच्चों के लिए मुफ्त तालीम और स्कूलिंग और मोहल्ले की सतह पर बेदारी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें साबित करती हैं कि इंतजामिया समाजी मसाइल को मजमूई और बेहतरीन तरीके से हल करने के लिए कितनी पुरज़्म है। मुख्तलिफ पहलुओं पर एक ही वक्त में काम करना ये किसी भी माशरे की मुकम्मल सेहत के लिए निहायत जरूरी कदम है। अब जो बात इस तज्जिये में वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो इन मकासद का जबरदस्त और वसी तर हदफ है। मौजूदा तवज्जो भले ही हिबली की मुकामी गलियों, हाई कैंप्स और बुनियादी राशन की फराहमी पर मरकूज है, लेकिन इनका मुस्तकबिल का विजन वो पूरे कर्नाटका और यहाँ तक के ऑल इंडिया की सतह पर कौमी तरक्की हासिल करना है। सोचिए जरा, तो छोटे से मोहल्ले की कोशिशों को पूरे मुल्क की तरक्की का ब्लूप्रिंट बनाना, ये वाकई एक इंतहाई बेहतरीन और हिम्मत वाला कदम है। अगर इन जराए से अखज़ करदा बुनियादी फलसफे को देखा जाए तो वो बिल्कुल वाज़ेह है। इनका हतमी मकसद सिर्फ महदूद मदद फराहम करना नहीं है, इनका मकसद इत्तेहाद, सलमियत और भारत को तरक्की की सबसे बेहतरीन सतह पर पहुंचाना है। इस विजन के मुताबिक हकीकी तरक्की तभी मुमकिन है जब तमाम शहरी मिलजुल कर और मुत्तहिदा तौर पर अपना फ़िआल किरदार अदा करें।
ये वाकई एक रोशन और बेहतरीन कौमी सोच को जाहिर करता है। इस मुकाम पर ये मुताला इस अजीम इक़दाम की अमली पुकार की तरफ बढ़ता है। ये मुनज़्ज़मीन सिर्फ खुद अकेले काम करने पर यकीन नहीं रखते, बल्कि वो दूसरों को भी मुत्तहिदा अमल के लिए हाथ मिलाने की दावत देते हैं ताकि बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकें। वो माशरे के तमाम तबकों से दरख्वास्त करते हैं कि वो आगे आएं और इनके इस फलाही सफर का अमली हिस्सा बने। और इस सिलसिले में ये इक़्तिबास खास तौर पर तवज्जो तलब है। NGOs के लिए खुशामदीद, हम हमेशा अपने दरवाजे खुले रखते हैं। ये असर अंगेज अल्फाज उस बेहतरीन और शराकती जज्बे का एहसास दिलाते हैं जो भारतीय सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के इस मिशन की बुनियाद में शामिल है। इन अल्फाज से जाहिर होता है कि फलाह व बहबूद किसी की जागीर नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने का ही दूसरा नाम है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये खुली दावत दी किसको गई है? इस फलाही नेटवर्क में समाजी कारकुनान, तलबा और हम ख्याल NGOs को बिलखुसूस शामिल किया गया है। और हाँ, मीडिया पार्टनर्स जिनमें MK न्यूज, हुबली नेक्स्ट 24 और स्टार न्यूज खुसूसन सामने आते हैं। इन मुकामी मीडिया आउटलेट्स का खुसूसी जिक्र करना जरूरी है क्योंकि इन्होंने इस बेहतरीन मकसद और बेदारी को आम लोगों तक फैलाने में एक नुमाया किरदार अदा किया है। सबकी शामूलियत ही इस मकसद को कामयाब बनाती है। तो इस पूरे तज्जिए के आखिर में एक निहायत अहम और सोचने वाला सवाल सामने आता है कि मुकामी आबादियां अपने इलाकों में बिल्कुल ऐसी ही तब्दीली लाने और बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए इस इत्तेहाद को आखिर कैसे दोहरा सकती हैं? क्या इस माइक्रो से मैक्रो लेवल के फलाही मॉडल को दूसरी जगहों पर भी आजमाया जा सकता है? ये एक ऐसी कीमती सीख है जो हमें मजीद गौर व फिक्र करने पर मजबूर कर देती है। इस मालूमात को सुनने और समझने के लिए वक्त निकालने का बेहद शुक्रिया। उम्मीद है ये हकाइक आप सबके लिए मुफीद साबित हुए होंगे।